बच्चों, चलिए आज हम पढ़ते हैं। कैसे आप सब? पहले आज हम पढ़ते हैं क्लास सेकंड का चैप्टर 4 बिना पूंछ का हाथी। आइए पढ़ते हैं हमारे साथ। एक घने जंगल के अंदर जामुन के पेड़ों पर रहते थे कुछ बंदर। सब मीठे मीठे जामुन खाते, मिलकर रहते हंसते गाते। हाथी एक अकेला आता, जामुन डाली तोड़ गिराता। जो था बंदरों का सरदार, मन में उसने किया विचार। आगे चलते हैं। मिलकर आज सभी हम साथी, कहना बिना पूंछ का हाथी। भारी भरकम हाथी आया, देखो बिना पूंछ का हाथी। सारा झुंड चिल्लाया, हाथी यह सुनकर घबराया। मोटी गर्दन छोटी पूंछ, मुड़कर देख न पाया। शर्म से भागा बन के अंदर, रहने लगे चैन से बंदर। अब इसके शब्दार्थ क्या है? शब्दार्थ पढ़ो। डाली, डाली का मतलब क्या होता है? छोटी, पेड़ की छोटी छोटी शाखाएं या टहनी। सरदार का मतलब क्या होता है? मुखिया। झुंड का क्या अर्थ होता है? समूह या दल। भारी भरकम, विशाल, बजनी। चैन का सुख, आराम। ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर आते हैं। जामुन के पेड़ों पर कौन रहते थे? बंदर। कौन रहते थे जामुन के पेड़ों पर? बंदर। लिखना है यहाँ पे, बंदर। आगे देखते बंदर क्या खाते थे। बताइए बंदर क्या खाते थे? सब जामुन, क्योंकि जामुन के पेड़ों पर रहते थे, जामुन खाते थे। जामुन की डाली कौन तोड़ देता था? हाथी। बंदरों के सरदार ने क्या किया? बंदरों के सरदार ने कहा कि अब जब हाथी आएगा तो हम सब झुंड में रहकर ये चिल्लाएंगे कि देखो बिना पूंछ का हाथी आया। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर आप बंदरों की जगह होते तो क्या करते? आप लोग बताएंगे कमेंट में कि क्या करते। लिखिए। अब ये आता है, बंदरों ने हाथी से क्या कहा? बंदरों ने हाथी से कहा, बंदरों ने हाथी से क्या कहा? बंदरों ने हाथी से कहा कि देखो बिना पूंछ का हाथी आया। हाथी अपनी पूंछ, अगला क्वेश्चन है, हाथी अपनी पूंछ क्यों नहीं देख पाया? इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि उसकी मोटी गर्दन थी और छोटी पूंछ, इसलिए वह नहीं देख पाया। पूंछ ना दिखने पर हाथी को कैसा लगा? पूंछ ना दिखने पर हाथी को शर्म आई। हाथी के भाग जाने पर क्या हुआ? हाथी के भाग जाने पर क्या हुआ? हाथी के भाग जाने पर सभी बंदर चैन से रहने लगे। अगला नीचे चलते हैं। वाक्य पढ़कर उसके सामने सही गलत का लगाइए। बंदर आम के पेड़ पर रहते थे, बताइए सही है कि गलत? नहीं, बंदर जामुन के पेड़ों पर रहते थे। अगला, हाथी का आकार भारी भरकम था, सही था। हाथी की पूंछ छोटी थी, सही थी। बंदरों ने कहा पूंछ वाला हाथी, नहीं, बंदरों ने कहा बिना पूंछ वाला हाथी। बंदर चैन से रहने लगे, यही सही बात है, बंदर चैन से रहने लगे। ठीक है। अगला करते हैं। इसी तरह मगर और बंदर की कहानी सुनाइए, कक्षा में सुनाइए। अब ये आपको कविता याद करके आनी है। धमक धमक खाता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। सूपा जैसे उसके कान, बड़ी निराली उसकी शान। गन्ना पत्ती खाता है, अपनी सूंड हिलाता है। अब इसमें क्या करना है? अगला, चित्रों का सही क्रम लगाना है। क्या करना है? चित्रों का सही क्रम लगाना है। सबसे पहले क्या करते थे? ये आएगा बंदरों का झुंड जामुन के पेड़ पर रहता था। तभी एक हाथी आता था और क्या वो लोग मस्ती से खेलते थे। फिर एक हाथी आया, उसने क्या किया? जामुन की डाली को तोड़ना शुरू किया, जिससे सभी बंदर डर गए। और क्या करे? उन्होंने क्या किया? जैसे ही फिर अगली बार उन्होंने सुझाव दिया, जो बंदरों के सरदार थे, उन्होंने कि जैसे ही हाथी आएगा हम लोग क्या करेंगे कि ये बताएंगे उसको कि हाथी आया, देखो बिना पूंछ का हाथी आया। तो वो फिर बिना पूंछ का हाथी आया तो बंदर जैसे ही बंदरों ने कहा हाथी से कि बिना पूंछ का हाथी आया, तो हाथी बोला। हाथी ने देखा पीछे मुड़ के, पर वह नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि उसकी मोटी गर्दन थी और छोटी पूंछ थी। तो इसलिए जैसे ही उसने नहीं देख पाया और वह शर्म से भाग गया और बंदर सब मिलकर फिर रहने लगे। कैसी लगी वीडियो? लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।